आज मैं आपको एक पेशेंट का छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। एक पेशेंट आता है लगभग 35 से 40 एज ग्रुप के अंदर अर्श की समस्या या पाइल्स की समस्या को लेके। हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है कि उसको ब्लीडिंग पाइल्स है या रक्तार्श है, जो कि नियर अबाउट 7 to 10 डेज हो चुका है। ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी है, डिस्कम्फर्ट भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है। उसे आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा की जाती है और निदान परिवर्जन के लिए एडवाइस किया जाता है। निदान परिवर्जन यानी कि जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं पाइल्स को बढ़ाने के लिए, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। देन आफ्टर 7 डेज वो अगेन आता है ओपीडी में, कहता है डॉक्टर मेरा पाइल्स का ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। हमने उनसे पूछा आप मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। देन हमने उनसे पूछा आप पानी सफिशेंट पी रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। देन हमने उनसे पूछा आप कोई मोशन या मूवमेंट या रेगुलर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, रोज़ मैं सुबह 4 से 5 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ। देन हमने उनसे पूछा आप नॉन वेजिटेरियन डाइट या फिर कोई स्पाइसी फूड ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा नो, मैंने स्पाइसी और नॉनवेज खाना छोड़ दिया है कुछ दिनों से और मेरा डाइट भी नॉर्मल है। तब मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा ब्लीडिंग बंद ना होने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हमने उनको अर्श की औषधियों के साथ साथ ब्लीडिंग को बंद करने की औषधि भी दी हुई थी। तो फिर मैंने उनको बातों बातों में पूछ लिया कि क्या आप कोई बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर फ्रिज में रखा हुआ खाना खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैडम मुझे वड़ा बहुत पसंद है और मैं रोज एक एक वड़ा ले लेता हूँ। तो दिक्कत यहीं पे शुरू होती है, जब आप डीप फ्राइड फूड लेते हैं वो आपकी एनल कैनल को इरिटेट करता है, बिकॉज उसमें फाइबर होते ही नहीं है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके गट में फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके एनल रीजन में स्वेलिंग, इरिटेशन और ब्लीडिंग बढ़ जाता है। देन हमने उनको समझाया डीप फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, वड़ा इत्यादि अर्श के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आज से मैं नहीं लूँगा, और 2 दिनों के अंदर ही उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको हिस्ट्री लेने के टाइम एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर जाते हैं, एक चीज़ भी उनको पूछना भूल जाते हैं या वो बताना आपको भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, आयुर्वेद को फॉलो करें।